खुद में विश्रांति लखाते हैं, गुरुवर कबीर समझाते हैं। खुद ही में खुदा पर खाते हैं, खुद में विश्रांति लखाते हैं। साहिब बंदगी साथियों, संतों की वाणी बड़ी ही सरल होती है, पर उसके भीतर बहुत गहरा ज्ञान छिपा होता है। आज हम जिस वाणी को समझने जा रहे हैं वह हमें बाहर भटकने से रोकती है। वह हमें अपने भीतर जागना सिखाती है। साहब कबीर कहते हैं, इंसान पूरी दुनिया में सुख ढूंढता है और उसके लिए वह मंदिर जाता है, तीर्थ करता है, धन कमाता है, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि जिस शांति को हम बाहर ढूंढ रहे हैं वह हमारे अपने भीतर ही छुपी हुई है। आज की वाणी इसी सत्य को हमें समझाएगी। तो आइए आज की वाणी हम समझने का प्रयास करते हैं। खुद में विश्रांति लखाते हैं, गुरुवर कबीर समझाते हैं। खुद ही में खुदा पर खाते हैं, खुद में विश्रांति लखाते हैं। साहब कहते हैं, भाई तुम बाहर बाहर भगवान खोज रहे हो और इस कारण तुम कभी मंदिर जाते हो तो कभी मस्जिद जाते हो। सच्चाई यह है कि जिस परमात्मा को तुम ढूंढ रहे हो वह तुम्हारे अपने अंदर ही बैठा है। जिस तरह मृग कस्तूरी को उसकी खुशबू की तलाश में जंगल जंगल खोजते रहता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि उसकी खुशबू उसकी नाभि में ही है। उसी तरह इंसान भी सुख और भगवान को बाहर खोजता है। जब इंसान अपने मन को शांत कर लेता है तभी उसे सच्ची विश्रांति, मन की शांति मिलती है। खुद ही के बनाए माया, रचाए खुद ही काया। विषयों में सुख दुख खुद ही को भरमाते हैं, खुद में विश्रांति लखाते हैं। साहब कहते हैं, इंसान अपनी इच्छाओं से खुद ही माया का जाल बनाता है। जैसे एक आदमी के पास घर है लेकिन वह और बड़ा घर चाहता है। उसे घर मिल गया तो कार की इच्छा करता है, और उसे कार मिल गई तो उसे और पैसा चाहिए। इस तरह इच्छाओं का जाल बनता जाता है। फिर वही इंसान दुखी भी होता है। कबीर कहते हैं, दुनिया हमें दुख नहीं देती, हमारी इच्छाएं ही दुख देती है। हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और इसीलिए हमें दुख मिलते रहता है। यदि सच्चा सुख पाना चाहते हो तो हमें इच्छाओं को मारना पड़ेगा। फिर साहब कहते हैं, मंदिर मस्जिद खुद बनाए, जीव हत्या बलि चढ़ाए। दया धर्म नहीं दिल में, खुद ही को नरक बनाते हैं, खुद में विश्रांति लखाते हैं। कबीर साहब समाज को आईना दिखाते हैं। वह बताते हैं, मनुष्य मंदिर बनाता है, मस्जिद बनाता है, धर्म की बातें करता है, लेकिन उसके दिल में दया नहीं होती। जैसे कोई व्यक्ति रोज पूजा करता है लेकिन गरीब को देखकर मुंह फेर लेता है। तो ऐसे को कबीर कहते हैं, अगर दिल में करुणा नहीं तो पूजा का क्या फायदा। सच्चा धर्म दया, प्रेम और मानवता ही होता है। सब मानव एक समान, सभी है खुद में महान। ऊंच नीच भेद मिटाकर प्रेम मानवता बढ़ाते हैं, खुद में विश्रांति लखाते हैं।
कबीर साहब का संदेश बहुत ही क्रांतिकारी है। वह कहते हैं कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, हर इंसान में परमात्मा का अंश है। जैसे मिट्टी एक ही होती है लेकिन उससे अलग अलग बर्तन बनते हैं, इसी तरह इंसान का शरीर अलग है लेकिन आत्मा एक ही है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं जाति और भेदभाव छोड़ो, मानवता को अपनाओ। फिर साहब कहते हैं सांच झूठ जैसा को तैसा, समझ लिए जो वैसा, जड़ चेतन पृथक कारण, खुद ही को सुलझाते हैं, खुद में विश्रांति लखाते हैं। कबीर साहब कहते हैं जब इंसान विवेक से सोचता है तो उसे सत्य और असत्य समझ में आने लगता है। उदाहरण, अगर कोई हमें अपमानित करे तो हम तुरंत क्रोध में आ जाते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी देर शांति से सोचें तो समझ आता है कि क्रोध से समस्या बढ़ती है और शांति से हल निकलता है। इसलिए कबीर कहते हैं ज्ञान बाहर से नहीं आता, वह हमारे अंदर ही जागता है। फिर साहब कहते हैं यारो समझ बूझ विचारो, हरदम खुद को निखारो, जितेंद्र कबीर बीजक बानी, खुद में विश्रांति लखाते हैं। कबीर साहब का अंतिम संदेश है, वह यह समझाते हैं जीवन में सबसे बड़ा काम है अपने आप को सुधारना। अगर हम रोज थोड़ा थोड़ा अपने मन को सुधारें तो जीवन बदल सकता है। जैसे दर्पण को रोज साफ किया जाए तो वह चमकता है, उसी तरह अगर मन को ज्ञान से साफ किया जाए तो वह जीवन को प्रकाश से भर देता है। साथियों, साहब कबीर का पूरा संदेश बहुत ही सरल है। वह हमें समझाते हैं कि भगवान बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर है। धर्म मंदिर मस्जिद में नहीं, धर्म हमारे व्यवहार में है।